नमस्कार, मैं निशर अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम रात का 1:15 बज रहा है और हम मुमरा के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर से हमला किया गया जिससे खिड़की टूटी और कांच नीचे गिरे हुए। मौलाना मदनी जी का ये घर है और ये हमला हुआ है, क्यों हुआ है ये तो एक अभी अलग कहानी है। पुलिस का यहाँ पर आना हुआ और पुलिस ने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह हम देखने का प्रयास करेंगे। मदनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये हमला हुआ, ये पत्थर जो मारा गया है, अब पता नहीं क्या मारा गया, पत्थर की हम बात कर रहे हैं, तो आप उस वक्त में कहाँ इस कुर्सी पर मौजूद थे? क्योंकि उसका जो सेंटर दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपके सर के ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं निसार भाई अक्सर जो है मैं उस चेयर पे बैठ के बात करता हूँ शाम में, और 2 मिनट पहले मैं उसी चेयर पे था। फिर अकेले था, फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, हम 2 ही बच्चे घर पे थे। बच्चा किचन में था, मैं हॉल में अकेला था। तो मैं इस तरफ आके ऐसे जमीन पे लेट के मोबाइल पे बात करने लगा और लाइट डिम करके एसी चालू करके लेट गया। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद बहुत भयानक आवाज आई, तो मैं समझा कि मेरे छत पर से कोई चीज गिर गई, लाइट गिरा या कुछ छत का हिस्सा गिरा या क्या हुआ। मैं धीरे से कुछ देर अपने आप को कंट्रोल किया, फिर आके लाइट चालू किया तो देखा कि सामने ये हमारा कांच गिरा हुआ है। तो मैं समझ गया कोई बाहर से वार किया है। तो मैं कुछ देर तो सहम गया, कुछ बोला नहीं, किसी बोला नहीं। तो आवाज दिया, बच्चा आया दौड़ के, बोला बेटा ऐसा ऐसा होगा, कोई हमला किया। मैं सोचा कि शायद इस पे छत पे चढ़ गए होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं कांच से देखा कोई नहीं दिखा। तो मुझे थोड़ा हिम्मत हुई, मैं फिर नीचे भागा बच्चों को लेके, और वहां गया तो देखा कि नीचे कोई दिखा नहीं। फिर मैं पीछे रिवर्स हो गया कि हो सकता है कोई रोड पे खड़ा हो जो ऊपर हमला किया, फिर मेरे ऊपर टूट पड़े। तो मैं आके एक जगह खामोशी से खड़ा हो गया और मैं चंद दोस्तों को, पुलिस को, ईसीपी साहब को फोन किया, अनवर भाई को फोन किया, इनको फोन किया, बच्चों को किया। कुछ लोग भाग भाग के आए। फिर वो जाके जब सब आए तो हिम्मत आई कि भाई चल के देखे वहां। फिर नीचे जाके देखे तो मुझे लगा कि यहाँ से कोई आदमी हमला किया है, और उसको बराबर मालूम है कि मैं कहाँ बैठता हूँ और अभी गया हूं मैं घर पे, तो मैं हूँगा वहां जरूर। इससे एक परिवार नहीं है तो मैं वहीं होऊंगा। ऐसा पूरा लगता है कि कोई प्लानिंग रही हो कि भाई ये आदमी इस वक्त वहीं बैठा होगा और हमला किया जा सकता है। मतलब जी, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि ये एक प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि आपका नाम जो है काफी बड़ा है, काफी पॉलिटिकल लोगों में आपका उठना बैठना है, सामाजिक क्षेत्र में आपका उठना बैठना है, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये किसी पॉलिटिकल रंजिश की वजह से ऐसा किया गया होगा? नहीं निसार भाई, ऐसा तो नहीं लगता। मैं इसलिए कि ताल्लुकात तो मेरे सभी से हैं, सियासी भाजपा से भी है, एनसीपी से भी है, कांग्रेस से भी है, अदर पार्टियों से। संजय सिंह हमारे दोस्त अभी आए थे चंद दिन पर, आम आदमी पार्टी के। मैं सियासी आदमी हूं नहीं, ताल्लुकात मेरे सबसे है, तो ऐसा नहीं लगता है। अब कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है इलाकाई कोई बात हो, या मैं एक ऐसी तंजीम से जुड़ा हूं। आप जानते होंगे कि मैं राब्ते मसाजिद का मैं नायब सदर हूं, उस लेवल की बात है। अब ये तो पुलिस की जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, कौन किया। सीसी कैमरा देखें या पुलिस जांच करे, मैं क्या कह सकता हूँ। मतलब जिस तरीके से कई सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे, तो किस तरीके का उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है, या किस तरह की वो जांच करने की बात कर रहे हैं? अभी वो हमको पुलिस स्टेशन बुलाए हैं कि आके आप एप्लीकेशन दीजिए, और सुबह होगी तब ये दुकानें खुलेंगी तो सीसी कैमरे की मदद लेके हम मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और पूरी मदद आपकी करेंगे। इसलिए कि बहुत सारे यहाँ शहर के आपके जैसे माननीय लोग, ईसीपी साहब को, बड़े साहब को, और सुबह ये हुआ कि भाई कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। तो पुलिस के ऊपर प्रेशर आया, वो लोग आए लेट आए, बहुत लेट आए, मतलब लगभग 1.5 घंटे के बाद आए। और वो अनवर भाई फौरन तौर पे पहुंचे और उन्होंने मतलब अपनी कलम का और अपने कैमरे का इस्तेमाल करके मेरी मदद की। उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी बॉम्बे में थे और वहां से भाग के चले आए मेरे घर पे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों आदमी पहुंचे और मेरी मदद किए। और बहुत सारे दोस्तों का, शमीम भाई का, सैयद अली का, हाजी अरफात साहब का, अदर लोगों का, ईसीपी साहब का, वो छुट्टी पे है घर पे, उनका भी फोन आया कि नहीं नहीं आप घबराइए मत, मैं जो भी जरूरत होगी, जो भी आपकी मदद होगी मैं पूरी करूंगा। तो सुबह का वादा किए हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। चलिए, जिस तरीके से मौलाना मदनी साहब का जो एक फिगर है वो काफी पॉपुलर फिगर माना जाता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या नॉन पॉलिटिकली हो, कहीं ना कहीं तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज पॉलिटिशियन हैं वो उनको मिलने के लिए इस जगह पर आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल क्रिएट करने की जो कवायद चल रही है, हो सकता है इसके अंदर कोई एंगल
पुलिस के हत्थे ऐसा भी चढ़ जाए और सत्य सामने आ जाए कि वो लोग कौन थे, क्यों उन्होंने हमला किया है, ये तो आने वाले दिनों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हमलावरों का इरादा क्या था। उस दिन का हम भी इंतजार करेंगे और हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि आखिर इतने मौजूद शख्स के घर पर जो हमला किया गया उसकी वजूहात क्या थी। मौलाना मदनी जी, आपने हुए हुए हमले को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशली रात के समय पर चर्चा की और हम शुक्रगुजारी के लिए ना ही पहुंचे। इज माई ड्यूटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे इस तरह की कहीं भी कोई घटना हो, हमें अगर जानकारी प्राप्त होती है तो हम वहां पर जरूर कोशिश करते हैं पहुंचने की। आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपनी तकलीफ को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।